Hello, Namaste, and a very warm welcome to Vigyan Bridge. Today I'm going to start a fresh unit that is immunology. एंड इम्यूनोलॉजी को शुरू करने से पहले इसमें सबसे पहला टॉपिक जो हमें पता होना चाहिए वो होता है इम्यूनिटी क्या होती है। देखिए, हर बॉडी की अपनी एक एबिलिटी होती है कि वो किसी इन्फेक्शन, पैथोजन, किसी बैक्टीरिया से फाइट कर सके। तो इसी को हम इम्यूनिटी बोलते हैं, मतलब बॉडी की वो एबिलिटी जिससे कि वो फाइट कर सक रहा है किससे, किसी डिजीज़ से, इन्फेक्शन से, पैथोजन से, उसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। यानी कि इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू फाइट अगेंस्ट वेरियस डिजीजेस, इन्फेक्शंस, पैथोजन्स एक्सेट्रा। उसके बाद ये इम्यूनिटी दो तरीके की होती है। एक होती है ये इनबॉर्न इम्यूनिटी, मतलब जो जन्म से ही हमारे अंदर होती है। इनबॉर्न इम्यूनिटी को हम इनेट, INNATE, इनेट इम्यूनिटी भी बोलते हैं। और ये नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी इसे बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं भी डिस्कस करेंगे। वहीं दूसरी इम्यूनिटी जो हमारे पास होती है वो होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसे हम अडेप्टिव इम्यूनिटी भी बोलते हैं। मतलब वो हम अपने लाइफ टाइम में एक्वायर कर रहे हैं, वो जन्म से प्रेजेंट नहीं है। जब मैं इनेट इम्यूनिटी की बात करती हूँ, मैंने बोला इसको इनबॉर्न इम्यूनिटी बोलते हैं क्योंकि बर्थ से हमारे अंदर प्रेजेंट होती है ये इम्यूनिटी। दूसरी चीज़, ये प्रेजेंट बिफोर इन्फेक्शन, किसी भी इन्फेक्शन से पहले से ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। फिर हमने कहा ये नॉन स्पेसिफिक है। नॉन स्पेसिफिक क्यों है? क्योंकि किसी स्पेसिफिक पैथोजन की वजह से डेवलप नहीं हुई है। इसका वाइड रेंज होता है काफ़ी, जिसकी वजह से हम इसे नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहते हैं। और क्योंकि ये बर्थ से प्रेजेंट होती है तो इसमें मेमोरी सेल्स का भी कोई रोल नहीं होता। वहीं जब हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी या फिर हम कह सकते हैं अडेप्टिव इम्यूनिटी की बात करते हैं तो ये काफ़ी स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है, क्योंकि जब हमारी बॉडी इनकाउंटर करती है किसी स्पेसिफिक पैथोजन से तब ये डेवलप होती है। और उसके बाद जो मेमोरी सेल्स है वो इसकी मेमोरी क्रिएट कर देते हैं, एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में बन जाती हैं ताकि आगे फिर से ये एंटीजन आया तो हमारी बॉडी उससे कोप अप कर सके, फाइट कर सके। तो यहाँ पे मेमोरी सेल्स का रोल होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, जबकि इनेट इम्यूनिटी में मेमोरी सेल्स का कोई भी रोल नहीं होता। दूसरी चीज़, हम इसे अपने लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं। ये जन्म से प्रेजेंट नहीं होती एक्वायर्ड इम्यूनिटी, स्पेसिफिक होती है, स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है, जन्म से प्रेजेंट नहीं होती है और इसमें मेमोरी सेल्स का भी रोल होता है। तो इम्यूनिटी क्या होती है और वो कितने टाइप की है, इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है। इन तीनों को मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूँगी। अभी आप बस इतना समझिए इम्यूनिटी क्या होती है, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी क्या होती है, एक्वायर्ड एंड इनेट इम्यूनिटी एंड देयर डिफरेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।